उसमें भी पास्ट टेंस यूज किया गया है या प्रेजेंट टेंस यूज किया गया है? यही तो होता है ना, दुनिया में जितने मुसलमान पाए जाते हैं उनमें की 99.9% जो लोग हैं वो सारे के सारे तर्जुमों की बेसाखियों पर चलने वाले हैं। उनमें से सिर्फ चंद ही लोग ऐसे होते हैं जो टेक्स्ट पर गौर करते हैं और कुरान की जो लिसान है, कुरान की जो लैंग्वेज नहीं कह रहा हूँ, कुरान की टंग कह रहा हूँ मैं, कुरान की टंग से वाकिफियत सिर्फ चंद लोगों को होती है, सिर्फ चंद लोगों को। बाकी के सारे जो है किसी न किसी लैंग्वेज में वो कुरान के ट्रांसलेशंस की बेसाखियों पर चलते हैं। ये सबसे बड़ा मसला मुसलमानों के साथ है, वो जानते ही नहीं कि कुरान के टेक्स्ट में एक्चुअली क्या लिखा है। तो अब देखिए कि सबसे पहली बात तो ये कि हमारा सवाल ये है कि क्या कुरान हदीस को मानने का हुक्म देता है? इस सवाल का जवाब जब आपकी इन 5 आयतों में हम ढूंढेंगे तो पहले तो यहाँ पर कोई हदीस का जिक्र नहीं है। अब यहाँ पर मुसलमान बड़े वो मैं आने वाला था आगे। अच्छा ठीक है, आप वो बात की पेश करें तो फिर हम इसको एक हद है मैं लेके आगे बढ़ूंगा। हाँ, लेकिन मैं सचवाला जी, मैं जो हर एक चीज को बहुत ही बारीकी से देखना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम है किधर। अब ये जो हमारे सामने आपने कहा कि ट्रांसलेशन में गड़बड़ की गई है, ठीक है। अब इधर जो अरबी है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन, ठीक है, व काना बिकुल्लि शैइन अलीमा। तो इधर जो है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम, इधर वो कौन सा जो अरबी का लेटर्स है जिससे आप ये साबित करने की कोशिश कर रहे हो कि ये पास्ट टेंस है या प्रेजेंट टेंस है? क्योंकि अगर मैं तर्जुमा देखूं तो उसमें लिखा है मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, वहां तर्जुमे में है का है, यानी वो प्रेजेंट टेंस दिखाया गया है। हाँ, तो मुसलमान यही बात का जो है असल में यहीं पर घपला होता है ना। मुसलमानों को ये मुगालता होता है, जो कुछ तर्जुमों में आता है वो उसकी बेस पर अकीदा जो है वो अपना बना लेते हैं, और जो मुतरजिम होता है ट्रांसलेटर वो अपना अकीदा असल में कुरान के अंदर जो है घुसाता है या डालता है। कुरान के टेक्स्ट में वो बात नहीं होती, लेकिन ये अपना अकीदा सारा का सारा जो है ये तर्जुमों में डालता है। ठीक है। अच्छा, आपने ये पूछा कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, इसमें और जो है तर्जुमे में क्या फर्क है आपने ये पूछा, तो मैं यहाँ पर आपको वाज़ेह कर दूं। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा क्या होगा? नहीं था मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में, नहीं था। काना है, माजी का सिगा है, पास्ट टेंस है। अच्छा, अगर प्रेजेंट टेंस होता तो क्या आता उधर फिर? प्रेजेंट के लिए यकून होगा, काना यकून। अच्छा ठीक है। मा काना मुहम्मदुन, नहीं था मोहम्मद, ये काना जो है असल में माजी का सिगा है, लेकिन हाजिर का सिगा नहीं है। ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या इसमें इख्तिलाफ है या इसमें इत्तेफाक है कि एज एन एक्सेप्शन भी कभी इसको प्रेजेंट टेंस में यूज नहीं किया जा सकता? नहीं, हो ही नहीं सकता। देखें कि मैं आपको वही कह रहा हूँ ना कि जो है लफ्ज़ मोहम्मद के साथ आपने यही नहीं, इससे पहले वाली सूरह आल इमरान की आयत की अगर आप सामने रखें, मैं वहां पर भी यही बात आपको साबित करूंगा। उसके बाद सूरह मोहम्मद की आयत, फिर सूरह फतह की आयत, वहां पर भी मैं आपको ये बताऊंगा कि मोहम्मद के साथ कौन से टेंस में बात की गई है। ठीक है। होना तो ये चाहिए कि मोहम्मद, इस तरह से मुसलमानों का दावा है कि अगर ये प्रेजेंट है तो उसमें उसके साथ सारे सेरे हाजिर के होने चाहिए, मौजूद के होने चाहिए। ये नहीं कि किसी पास्ट टेंस में जो है उसके बारे में बात की जा रही है। तो ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी ना फिर। अगर गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ ही है असल में, इतनी बड़ी गड़बड़ है कि जिस गड़बड़ पर पर्दा डालने के लिए मुसलमानों ने अपने अकीदे घड़े और उन अकीदों को अपने तर्जुमे में घुसा डाला। यह है सबसे बड़ा मसला। और अपने अकीदों को तर्जुमे में घुसाकर ही उन्होंने हदीस को भरा और हदीस को कुरान के साथ साबित करने की कोशिश की, जो कि साबित नहीं हुई। मुसलमानों का यह मानना है कि यह किताब क्योंकि वाज़ेह नहीं है, ये किताब क्योंकि मुफस्सल नहीं है, ये किताब क्योंकि जी अस्सलाम वालेकुम जी। अब देख रहे थे कि ये जो सूरह 33 वर्स 40 में सचवाला जी क्या बोल रहे थे, वो दावा कर रहे हैं कि यह जो काना यूज है इसका माने कि मोहम्मद नहीं था मोहम्मद आप किसी में के बाप में से, बल्कि वो अल्लाह का नबी था, ऐसा करना चाह रहे हो। ठीक है, लेकिन मेरा ये कहना है कि इसी सेंटेंस के बाद में लिखा हुआ काना अल्लाह बेकुल्ले सईन अलीमा, तो उसमें जो ट्रांसलेशन है उसमें ट्रांसलेशन है कि अल्लाह हर कुछ को जानने वाला, खुदा तो हर चीज़ से खूब वाकिफ़ है। ये तो यहाँ पर भी काना आया, तो यहाँ ट्रांसलेशन इज किया गया, मतलब है। अब देखिए सचवाला जी का, मैं इस सवाल को जब उनके साथ डिबेट किया था उसमें उठाया था, तो क्या बोलते हैं कि यहाँ पे जो अलीमन है ना नाउन, इसका माने कुछ इस तरह होता है कि हमेशा जानने वाला, इसीलिए यहाँ पर दोनों तरह से ट्रांसलेशन हो सकता है, जानने वाला था और है दोनों। अब देखिए सबसे पहले ये सच वाला है, पहले क्या बोला कि काना के माने पास्ट टेंस में होता है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, जब कुरान जब उतर रहा था ना तो ग्रामर एक परफेक्ट रूप नहीं लिया था, और कुरान से ही अरबिक ग्रामर को ड्राइव किया गया। और दूसरी पॉइंट आपको समझना पड़ेगा, पहला पॉइंट तब समझ गए। पॉइंट नंबर 2, कुरान और बाइबल, ये सब जो लैंग्वेज है, अरबिक लैंग्वेज, हिब्रू लैंग्वेज, ये सब लैंग्वेज में क्या होता है ना, पास्ट टेंस मेन वर्ब होता है। अब होने कहने का मतलब क्या है कि आपको अगर तीनों टेंस में बात करना है, प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट, उसके लिए आप पास्ट टेंस यूज करेंगे अरबी या हिब्रू। लेकिन वहीं इंग्लिश लैंग्वेज और उर्दू लैंग्वेज में और हिंदी लैंग्वेज में हम लोग का दिमाग ऐसा बना हुआ रहता है कि हम जैसे बोला गया है मोहम्मद नहीं किसी के बाप बल्कि वो अल्लाह के नबी हैं, तो हमको दिमाग में बना हुआ कि ये बात मतलब प्रेजेंट में भी है, फ्यूचर में भी है, पास्ट में। जैसे कि वो अल्लाह के रसूल, अगर हम बोलेंगे मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, तो आप ये सोचेंगे कि अल्लाह के रसूल थे, हैं और रहेंगे, ऐसा दिमाग रहता है। गाय दूध देती है तो आप सोचेंगे पहले भी देती थी 100 साल पहले, अभी भी देती है और बाद में। लेकिन ये सब लैंग्वेज में, हिब्रू और अरेबिक लैंग्वेज, इस समय क्या होता है, पास्ट टेंस एज ऐसे यूज किया जाता है कि मतलब तीनों लैंग्वेज अगर बोलना है ना तो पास्ट टेंस का यूज किया जाता है। और मैं कुरान से यहाँ पर तो दिखा दिया तीनों, अगर यहाँ पर देखिए, अगर तर्जुमा तीनों में कर रहे हैं, अल्लाह वकान अल्लाह बेकुल्ले सही नहीं लिखा। सही क्या है कि अल्लाह सबको जानने वाला था,
है और रहेगा। इस तरह का अगर बोलना है तो आपको पास्ट टेंस यूज करना पड़ेगा, इसीलिए काना यूज है पास्ट टेंस। अब पास्ट काना बोलने से सिर्फ हमेशा काना में पास्ट नहीं होता था उस समय का लैंग्वेज, क्योंकि उस समय कोई अरबिक एक मतलब परफेक्ट रूप नहीं लिया था ग्रामर, अरबिक ग्रामर। और आप सोचेंगे ग्रामर पढ़ लेंगे और कुरान को ट्रांसलेट कर लेंगे, महा बेवकूफ़ है और सब महा आप गजब तरह का आदमी, ना कुरान को ट्रांसलेट कर पाएंगे आप, ना बाइबल को ट्रांसलेट कर पाएंगे। मैं लिख के दे रहा हूँ। अब पता है कुरान को ट्रांसलेट करने वाला एटलीस्ट 100 आदमी अलग अलग ट्रांसलेटर है, और सिर्फ बाइबल को ट्रांसलेट करने के एक KJV को ट्रांसलेट करने वाला एटलीस्ट 50 आदमी है। 50 से गुना कर देकर 20 मतलब KJV आता है, NIV आता है, कितना आता है, तो मानी कि 1000 हो गया। 1000 और कुरान का ट्रांसलेशन कम से कम 150-200, तो 1200-1500 ट्रांसलेटर सब गलत है। क्योंकि वो लोग जब पास्ट टेंस आता है तो वो लोग अपना कंटेक्स्ट देखता है और उस हिसाब से ट्रांसलेट करता है, क्योंकि वो लोग जानता था कि उस समय लैंग्वेज ने ऐसा रूप नहीं लिया था कि जिससे कि एकदम फिक्स है कि जो चीज़ पास्ट में ठप्पा मार दिया गया कि पास्ट में होगा, ऐसा नहीं। अब मैं कुरान से ही दिखाऊँ, क्योंकि कुरान ही अरबिक ग्रामर का बुक है, तो मैं कुरान से ही दिखाऊंगा आपको कैसे कुरान काना का यूज़ कर रहा है। एक तो आप देख लिए तीनों टेंस में यूज़ करने के लिए काना का यूज़ करा, पास्ट टेंस का। अब मैं दिखाता हूँ और जगह। इसीलिए जो ट्रांसलेशन यहाँ पर होगा ना कि मोहम्मद ना अल्लाह के किसी के बाप थे, बल्कि अल्लाह के नबी बल्कि अल्लाह के नबी थे, या तो उसके बाद तीनों टेंस में होगा मोहम्मद किसी के बाप हैं, किसी के बाप नहीं थे बल्कि अल्लाह के नबी हैं, और मोहम्मद किसी के बाप नहीं थे बल्कि अल्लाह के नबी रहेंगे। इस तरह का तीनों टेंस में होगा ट्रांसलेट। तो अगर तीनों टेंस में बात करना ना, उसके लिए काना का पास्ट टेंस का यूज़ किया था। और मैं एक तो दिखा दिया यहाँ पर, अब दिखाता हूँ फ्यूचर में भी काना का पास्ट टेंस का यूज़ किया जाता है अरबिक की सब लैंग्वेज में। मैं दिखा रहा हूँ आपको। सूरा 89 जाते हैं, सूरा 89 में जा रहा हूँ। अब देखिए सूरा 89 में 21, ये देखिए 20-21, ये देखिए 21 में क्या लिखा हुआ है, सुन रखो जब ज़मीन कूट कूट कर रेजा कर दीजिएगा। यहाँ पर जो अर्ज के साथ जो वर्ब आया, क्रिया आया, फेल आया, ये फ़ैल मजहूल है, और मतलब ये पास्ट टेंस में लेबल कर दिया जाएगा जब अर्थ कूट। यहाँ पे देखिए ट्रांसलेटर जो वो इंग्लिश वाला एकदम परफेक्ट उसी तरह किया जिस तरह से लिखा हुआ है। व्हेन द अर्थ हैज बीन लेबल, जब अर्थ तो मतलब टुकड़ा तो कूट कूट कर रेजा कर दी गई, कूट कूट के रेजा कर दी गई। इंग्लिश ट्रांसलेशन देख रहे हैं, हैज बीन किया मतलब ये एज ए प्रेजेंट परफेक्ट कर दिया है, और जबकि हिंदी ट्रांसलेशन को फ्यूचर में किया है। तो अगर आप इसको लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे इसका, तो इसका माने इस तरह से होगा कि मतलब अर्थ टूट गया, मतलब रेजा रेजा हो गया। लेकिन हम जानते हैं कि अर्थ अभी रेजा रेजा नहीं हुआ, वो क़यामत के दिन का होगा। तो इसीलिए कंटेक्स्ट देखते हमको, कंटेक्स्ट को देख के ट्रांसलेट करना पड़ता है। इसी तरह से आगे देखिए लिखा हुआ है योर व्हेन एंड योर लॉर्ड हैज़ कम, यहाँ लिखा हुआ इंग्लिश में देखो जब तुम्हारा रब आ गया, जबकि तुम्हारा रब अभी नहीं आया, क़यामत के दिन आएंगे। यहाँ देखिए इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन देखिए, और तुम्हारा परदगार का हुक्म होगा, फरिश्ते कतार के कतार आ जाएंगे, यहाँ क्या आ गया। तो अब लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे तो फिर वही होगा। मेरा कहने का मतलब है कि इन सब लैंग्वेजों को ठप्पा मार कर रूल नहीं बना हुआ था कि जो पास्ट टेंस में होगा। और मैं इससे नहीं, हमें पूरा बाइबल से भी दिखा सकता हूँ आपको, खुद बाइबल से मैं दिखा सकता हूँ। मैम का लेक्चर में आपको दिखा दूँगा, ताकि आपको पूरा यकीन हो जाए कि सच वाला जो पढ़ा है अरबिक ग्रामर, उसको बुझाता नहीं है कि अरबिक ग्रामर आप कुरान बाइबल से लैंग्वेज पे अप्लाई नहीं कर सकते, कॉन्टेक्स्ट देख के आपको ट्रांसलेट करना होगा। तो वहाँ पर मोहम्मद क्योंकि आखिरी नबी हैं, इसीलिए उनके लिए था, है और रहेंगे, इसीलिए काना वर्ड यूज है। इसी तरह अल्लाह आपको जानने वाले थे, इसीलिए काना वर्ड यूज है। अल्लाह जानते थे, हैं और रहेंगे, समझे, यही बात है। और इसी बात को मैं उसको जब गया था डिबेट में समझा रहा था। कुछ लोगों को बोलता है कि सच वाला सब डिबेट नहीं करते, कि मैं कितनी बार उनसे बात किया, लेकिन पहले वो लोग बोलने भी नहीं देगा और ख़राब लैंग्वेज भी यूज करता है मुझे, और इतना लोगों को घेर लेता है। अपने बोलेगा 20 मिनट और अपने हमको बोलने देगा 1 मिनट, और उसमें बोलेगा बहुत ज़्यादा तुम बोलता है। और मैं दिखाऊंगा उस डिबेट को इस आगे की वीडियो में, ठीक है। और मैं और दिखा देता हूँ कि काना का कैसे मतलब पास्ट टेंस का और कैसे यूज होता है सब लैंग्वेज में। देखिए सूरा 47 वर्स, यहाँ देखिए लिखा है एंड दोज हु बिलीव, यहाँ ट्रांसलेशन, और जो लोगों ने ईमान कबूल किया है। अब देखिए इंग्लिश वाला एकदम परफेक्ट मतलब इंग्लिश वाला प्रेजेंट की तरह कर रहा है, दो जो ईमान लाते हैं ऐसा कर रहा है, और हिंदी वाला एकदम मतलब करेक्ट कर रहा है, और जिन लोगों ने ईमान कबूल किया। देखिए तो यहाँ पर हिंदी वाला लफ्ज़ी कर रहा है, और इंग्लिश वाला हिंदी वाला क्या लफ्ज़ी कर रहा है, और इंग्लिश वाला प्रेजेंट की तरह कर रहा है। और वहाँ पर आप देखिए, वहाँ पर इंग्लिश वाला लफ्ज़ी कर रहा था और हिंदी वाला फ्यूचर की तरह कर रहा था। तो अब देख रहे हैं ना, यहाँ से आपको पता चल रहा है। ट्रांसलेशन देखिए दोनों ट्रांसलेशन पढ़िए, दोनों इंग्लिश और हिंदी, आपको खुद समझ में आ जाएगा। और मैं यहाँ पर दिखाना, यहाँ पर देखिए साहब लिखा बिलीव, ये है पास्ट टेंस में। लेकिन ट्रांसलेशन देखिए हिंदी वाला पास्ट टेंस में किया, और जिन लोगों ने ईमान कबूल किया, और जबकि इंग्लिश वाला कर रहा है कि जो ईमान लाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इन सब लैंग्वेज में कंटेक्स्ट से पता चलता है। कहीं पर पास्ट टेंस का यूज ऑर्डर के लिए यूज होता है,
कहीं पर पास्ट टेंस का यूज ऐसा होता है कि प्रेजेंट के लिए होता है, कभी कभी पास्ट टेंस का ऐसा यूज होता है कि फ्यूचर के लिए। और इसके लिए मैं और प्रूफ दूंगा, ठीक है, और प्रूफ देता हूँ हिब्रू सब लैंग्वेज है, ताकि आपको और यूज हो जाए, क्योंकि हिब्रू और अरबिक सिस्टर लैंग्वेज है, एक दूसरे का भाई बहन वाला लैंग्वेज।